इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा कंवर मंसूर मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। कंवर मंसूर साहब, ये बताइएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सिंध हुकूमत से रास्ते जुदा हो गए हैं, वजह क्या बनी है दरअसल? देखिए, इसमें वैसे तो जो वहां पर सूबे सिंध के अंदर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन खास तौर से अभी रिसेंटली पहले बिलावल जरदारी साहब ने जो है वो ईद के दिन जो है वो एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को हद से तनकीद का निशाना बनाया और बगैर किसी वजह के, चलें कोई टेंशन होता है सियासत में, चीजें चलती रहती हैं, बयानात भी चलते रहते हैं, लेकिन बगैर किसी वजह के उन्होंने जो है वो एक जमात के कायद को जो है जिस तरह निशाना बनाया, तो उसके बाद फिर वो अल्ताफ भाई ने कहा भाई माफ कर देते हैं, छोड़ें, इस पे कोई रद्द-ए-अमल नहीं देगा। उसके 2 दिन के बाद जो है वो खुर्शीद शाह साहब कह देते हैं कि महाजिर गाली है, और उसके बाद वो माफी भी मांग लेते हैं। लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने तो माफी मांग ली, इसका मतलब है कि जो भी जिसका भी जो दिल चाहे कह दे और उसके बाद माफी मांग ले। फिर रही सही कसर उन्होंने अपने इलेक्शन वाले दिन जो है उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कर दी। अब अगर एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को अगर बुरा भला कहा जाएगा और इस तरह से उनकी तज़ीक की जाएगी तो उसके बाद फिर मुत्तहिदा कौमी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा रहना जो है वो बहुत ही दुश्वार है। यानी कि अगर आपका कोई बाप है, आपका कोई रूहानी कायद है, तो आप क्या अपनी उनकी औलाद जो है उनके सामने देखती रहेगी और सुनती रहेगी? और वो जो मोहतरम शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि बर्दाश्त का हौसला होना चाहिए, तो जितना हमें बर्दाश्त का हौसला है शर्जील मेमन साहब आपके अंदर नहीं है। एमक्यूएम के कारकुनों के गले कटे हैं और आपके लोगों ने काटे हैं। आप ये लफाजी करके लोगों पे इल्जाम तराशी करके आप कुछ नहीं कर सकते। कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम, मीर पुखास के अवाम, सखर के अवाम, तमाम के तमाम लोग मुत्तहिदा कौमी के साथ हैं, कल थे, आज हैं और आइंदा रहेंगे। और वो जो आप और आपके चेयरमैन कह रहे थे ना, बो काटा, इसका फैसला तो इंतखाबात के अंदर होगा कि किसने किसको काटा। लेकिन मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि अगर आपने इतना अरसा मफाहमत किया है तो मफाहमत के नाम पर आपने सिंध के अवाम को सिर्फ धोखा दिया है, मुत्तहिदा कौमी को सिर्फ धोखा दिया है। आपने किया क्या है? कराची का कोई गली आप चले जाइए, कचरे के ढेर हैं, गटर के पानी उबल रहे हैं, लोग जो है वो बुरा भला कह रहे हैं। हमें लोगों ने कहा कि आप पीपल्स पार्टी के साथ बार बार जाते हैं, आते हैं, रूठते मनते हैं। हमने कहा हम नहीं रूठते मनते भाई, हमारे साथ सलूक ऐसा हो रहेगा, हम बार बार हम उनके साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन देखिए उन्हीं के यहाँ से जुल्फकार मिर्जा साहब ने कहा था ना नंगे भूखे, आज निसार कोड़ो साहब ने असेंबली के अंदर कह दिया कि ये लोग जो है वो लुटे पिटे आए हुए थे। तो बात सिर्फ ये है कि अगर आप किसी की सुबह शाम तजलील करेंगे, अगर एक घर में 2 भाई रहते होंगे तो भी, और फिर सबसे बड़ी बात मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा तू तू, कराची पूरे पाकिस्तान को पालता है, कराची सिंध को पालता है। उसके जवाब में कराची, हैदराबाद और सखर, मीरपुर खास के जो शहरी इलाके हैं वहां आपने क्या दिया? आपने कुछ भी नहीं दिया। आप हक तलफी कर रहे हैं, कोटा सिस्टम आपने डाला, उर्दू सिंधी लिखाने बिल आपने हैं, जो भी तलखियां हैं कमर साहब, जिस तरह से आप पार्लियामेंट में भी अपोजिशन की सीटें हैं आप लोगों की, अगर वोटर्स की बात कीजिए, अवाम की बात कीजिए, तो वो अपने कायदीन को, मुंतखब नुमाइंदीन को असेंबली में इसलिए भेजती है कि वहां पे अवामी मसाइल पर बात की जाए, लेकिन यहाँ पे अवाम से ज्यादा मुफादात की सियासत नहीं शुरू होती जा रही। जैसे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी कहा है कि उन्हें बहुत ज्यादा एतराजात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नहीं, आप तो मेरी समझ में नहीं आया, आपने किस किस्म का सवाल किया है? मफादात की सियासत, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने मफादात की निगरानी करते हैं ना। जब आप कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दें और दादू, लाड़काना, मीरपुर खास और खैरपुर और सारी जगहों से लाके कराची के अंदर लोगों को भर दें तो कराची के लोग कहाँ जाएंगे? आप बताइए, आप खुद बताइए। कराची में कोटा सिस्टम इन्होंने मुतारिफ कराया था 60 और 40 के हिसाब से, तो 40% महाजिर कहाँ है? वहां पर उर्दू बोलने वाले कहाँ हैं? ये लोग क्या इंडिया में जाके मुलाजमत करेंगे या अफगानिस्तान में जाके मुलाजमतें करेंगे? कराची की पुलिस का हाल देख लीजिए, कराची के दीगर सिक्योरिटी का हाल देख लीजिए, कराची एयरपोर्ट को देख लीजिए, रेलवे को देख लीजिए, कोई जगह तो देखिए। और फिर लोग आके जो है कराची के शहरियों को सुबह शाम लूट रहे हैं, उनके गले काट रहे हैं, भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। कोई आदमी उनसे बचा नहीं है। कमर साहब, आपने बात की जिस तरह से आप लोगों ने कहा है कि हम सिंध हुकूमत से अलर्जी इख्तियार करते हैं, ये ना समझा जाए कि हमने सिंध हुकूमत को बेलगाम छोड़ दिया है, अब हमने रास्ता और तरीक़ेकार बदल दिया। वो रास्ता और तरीक़ेकार जरा वाज़ेह कीजिएगा। देखिए, आपने अभी पिछले सवाल में भी कहा था, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने बड़ा ही अजीब सवाल किया था। मुझे बहुत दुख है, आप जो टीवी चैनल है, आपको इस तरह जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर आपके चेयरमैन जो है, आपके चेयरमैन अगर जो है वो बिलावल एडवाइजर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप जो है
قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزینٹیٹو بنے، بلکہ آپ کا اسٹیٹمنٹ، آپ کا ورژن عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے بارہا آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا ورژن کیا ہے، آپ کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے، اور گزشتہ سب جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد آپ کا لایا عمل کیا ہوگا؟ ہمارے جو ووٹر ہیں ہم ان کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں میں کسی قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے. سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہو رہا ہے. ہم اپنے ووٹروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کہاں جائیں؟ ہم اسی کی تو آواز اٹھا رہے ہیں، اسمبلی کے باہر بھی آواز اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ مسائل ہیں، کہاں جائیں، کس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں.